हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार, सिविल कोर्ट जमशेदपुर झारखंड। आजकल आए दिन आप मीडिया में देखते होंगे कि मीडिया में बहुत तरह की न्यूज़ आती है। सामान्यतः ये न्यूज़ जेएनयू के संबंध में भी आ रही थी कि कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। आखिर ये देशद्रोह होता क्या है? आईपीसी की कौन सी ऐसी धारा है जिसमें देशद्रोह के बारे में डिफिनेशन में दिया हुआ है? तो आज हम उसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली आईपीसी की सेक्शन 124A अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। अंग्रेज़ों ने इसी सेक्शन का सहायता लेकर हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी नेता को जेल में ठूस दिया था और इसी सेक्शन का सहारा लेकर के वो हम पर अत्याचार कर रहा था। ये आईपीसी की धारा 124A क्या कहती है? ये स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर आप भारत के खिलाफ बोलेंगे, किसी भी नारे का प्रयोग करेंगे या सोशल साइट्स यानी फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी प्रकार की अन्य साइट्स पर जाकर के भारत के खिलाफ प्रचार करेंगे जिससे भारत में अशांति का वातावरण पैदा होगा, तो उस परिस्थिति में आप 124A के दोषी माने जाएंगे। यानी कि आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आपको सज़ा हो सकती है। बहुत ही खतरनाक सज़ा है इसमें। क्या सज़ा है इसमें? आपको उम्र कैद तक की हो सकती है सज़ा। आप जीवन भर जेल में रह सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम पनिशमेंट जो इसमें है वो उम्र कैद की सज़ा है। यानी भारत में किसी भी प्रकार की आप कोई अशांति फैलाने का कोशिश करते हैं या उसमें सहायता करते हैं या सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो उस परिस्थिति में आप पर 124A लागू हो जाएगा। इसीलिए अभी क्या है, कोरोना वायरस का बहुत प्रचलन चला हुआ है। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो आप कोई भी सोशल साइट्स पे अपना मत प्रकट कर देते हैं। देखिए, भारत के संविधान में मत प्रकट करने का अधिकार सबको दिया हुआ है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें जिसमें भारत में अशांति पैदा ना हो। अगर भारत में किसी प्रकार की भी अशांति आप पैदा करते हैं तो आप देशद्रोही जो हैं वो बन जाएंगे। यानी कि आपके किसी भी सिग्नेचर से या आपके किसी भी वर्ड से या आपके किसी भी नारे से या आपके किसी भी लिख करके या बोल कर अगर आप कोई भी चीज़ या संकेत के द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित भारत के प्रति घृणा या अवमानना अगर आपने पैदा करने का प्रयास किया या किसी व्यक्ति ने पैदा करने का प्रयास किया, तो वो आईपीसी की धारा 124A का दोषी माना जाएगा। या भारत में किसी भी प्रकार से शत्रुता पैदा करने का कोशिश किया, मतलब भारत के झंडे को जला दें, भारत के लोगों को मार दें या भारत में अशांति का वातावरण पैदा कर दें, फेसबुक पे भारत के खिलाफ गंदी गंदी पोस्ट डालें, तो भारत के खिलाफ अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयास करेंगे या भारत के सरकार के खिलाफ आप किसी भी प्रकार का ऐसा प्रयास करेंगे जिसमें भारत की जनता को नुकसान हो, तो उस परिस्थिति में आपको आईपीसी की धारा 124 के अंतर्गत देशद्रोही माना जाएगा। इसमें सज़ा क्या है? मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम पनिशमेंट उम्र कैद। आप उम्र कैद तक की सज़ा इसमें पा सकते हैं। इसीलिए अगली बार अगर सोशल साइट्स पे आप कुछ भी शेयर करते हैं या अपना खुद का कोई पोस्ट डालते हैं तो इस सेक्शन को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि आप सरकार की नज़र में आ रहे हों और अनजाने में ही आप देशद्रोही बन जाएं। इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस सेक्शन से बचकर रहें और सिर्फ भारत में पॉजिटिव एनर्जी फैलाने के लिए आप किसी भी प्रकार की पोस्ट डालें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। अगर आपने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फैलाई या सरकार के खिलाफ बोला, सरकार के खिलाफ बोलने का मेरा मतलब क्या है कि सरकार के खिलाफ तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसी कोई बात ना बोल दें जिसे जो सरकार के खिलाफ भी हो और जनता, भारत की जनता के खिलाफ भी हो, तो उस परिस्थिति में भी आईपीसी की धारा 124A के दोषी माने जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ भी अंग्रेजों ने आईपीसी की धारा 124A का ही उपयोग किया था।
मेरे विचार में बहुत अच्छी सेक्शन है और इस सेक्शन के बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए, जागरूक रखना चाहिए और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घटना को ना होने देना चाहिए, ना ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमारे भारतवर्ष पे हमें गर्व होना चाहिए। ऐसा हम हर काम करें जिससे भारत की जनता का फ़ायदा हो, यानी हमारा फ़ायदा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।